सैकड़ों सालों से लोगों को सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणुओं, इंग्लिश में माइक्रोब्स के बारे में पता था, पर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने पहली बार इंसानों पर जीवाणुओं के असर के बारे में पता लगाया। लुई पाश्चर ने जीवाणुओं से पैदा हुई कुछ घातक बीमारियों को पहचाना। अपने शोध और खोजों से पाश्चर ने पहली बार विज्ञान की एक नई शाखा की शुरुआत की, जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के शहर डूले में हुआ। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर भेड़ और जानवरों की खालों से सुंदर चमड़ा बनाने का काम करते थे। लुई के जन्म के तुरंत बाद उनका परिवार पास के शहर अरबोसिस में जाकर बस गया। ये शहर कुइसांस नदी के तट पर बसा था। 6 साल की उम्र में लुई ने स्थानीय स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक बहुत मेहनती और गंभीर छात्र था, पर उसके शिक्षक उसे किसी भी रूप में विशेष नहीं मानते थे। असल में कुछ टीचर लुई को मंद बुद्धि कहकर बुलाते थे। ये बात सच थी कि लुई अपना काम बहुत धीमी गति से करते थे, मगर उनके काम में कोई गलती नहीं हुआ करती थी। उसका काम एकदम आदर्श होता था। उसका लिखा हर एक अक्षर और अंक सुंदर और साफ होता था। जल्द ही लुई ने चित्रकारी में अपनी प्रतिभा दिखाई। लुई हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखता, उनका अध्ययन करता और उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करता था। फिर वो उस पूरी जानकारी को कागज पर उतारता था। उदाहरण के लिए लुई किसी तितली का चित्र बनाने से पहले उसे उड़ते हुए, पंख मोड़ते हुए और फूलों से रस चूसते हुए देखता। फिर अंत में जब वो तितली का चित्र बनाता तो उसके हर एक विवरण असली तितली से बिल्कुल मेल खाता। स्कूल के छात्र काल में ध्यान से अध्ययन करने की कुशलता ने बाद में पाश्चर की जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। बड़े होने के बाद पाश्चर ने इस कुशलता का बखूबी इस्तेमाल भी किया। वे छोटी चीजों को अपने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखता, फिर उनकी बारीकियों को कागज पर उतारता। इसलिए वैज्ञानिक आज भी पाश्चर द्वारा बनाए खमीर, फफूंद और अन्य छोटे जीवाणुओं के चित्रों को आसानी से पहचान पाते हैं। 13 साल की उम्र में लुई पाश्चर ने अरबोसिस हाई स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक चिंतनशील छात्र था जो हर काम को सोच समझकर धीरे धीरे करता था, पर वो मंदबुद्धि नहीं था। शुरू की कक्षाओं में वो अपने क्लास में अव्वल नंबर पर आता था। स्कूल के प्रिंसिपल ने सुझाव दिया कि लुई पाश्चर को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। शायद एक दिन वो वहाँ शिक्षक बने। 1839 में जब लुई 17 साल का हुआ, तब उसे लगा कि वह अभी भी कॉलेज में दाखिला की परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने अरबोसिस के 30 मील दूर बेस्कॉन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ पर अपने नियमित स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो एक केमिस्ट से विज्ञान पढ़ता था। इस दौरान उसने अपनी कलाकारी भी जारी रखी। वो छोटे बच्चों को पढ़ाता भी था। ट्यूशन से वो जो पैसा कमाता था उससे उसका स्कूल का पूरा खर्चा चल जाता था। बेस्कॉन में वो एक मेधावी छात्र था। उसने वहाँ लैटिन, फिजिक्स और गणित विषयों में स्नातक की डिग्री हासिल की। कला के लिए उसे एक विशेष पुरस्कार भी मिला। उसके बाद लुई ने फ्रांस के एक मशहूर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इकोल नॉर्मल की एंट्रेंस परीक्षा में बैठा। उस कॉलेज में पूरे फ्रांस से केवल 22 छात्र ही उत्तीर्ण हुए। लुई उनमें से एक था, पर क्योंकि मेरिट में उसका नंबर 15वां था, इसलिए उस साल लुई ने वहां दाखिला नहीं लिया। लुई ने 1 साल और जमकर तैयारी की। अगले वर्ष वो परीक्षा में बेहतर करना चाहता था। ऐसा हुआ भी, और अगले वर्ष उसका पूरे देश में 4था स्थान आया। फिर 1843 में लुई पाश्चर ने कॉलेज में दाखिला लिया। जब लुई इकोल में पढ़ रहा था, तब उसने सोरबोन में जाकर भी कुछ उच्च शिक्षा के कोर्स पढ़े। सोरबोन फ्रांस की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी थी। उसकी सबसे अधिक रुचि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थी, और ये विषय वो बाद में पढ़ना भी चाहता था।
पाश्चर के क्रिस्टल के ढांचों में विशेष रुचि थी और उसने इस विशेष पर अपना अध्ययन केंद्रित किया। 1847 में लुई पाश्चर को डॉक्टरेट की डिग्री मिली, पर उससे पहले ही उसने अपनी पहली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की। उसका शोध क्रिस्टल ढांचों के बारे में था। स्नातक की डिग्री के बाद पाश्चर को फ्रांस के एक छोटे शहर के हाई स्कूल में पढ़ने की नौकरी मिली, पर शायद ये एक अच्छे वैज्ञानिक की प्रतिभा का सही उपयोग नहीं था। इसलिए फ्रांस के कई नामी गिरामी केमिस्ट ने अपील की और पाश्चर को यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी मिली। वहां पर पाश्चर की भेंट मारी लॉरेंट से हुई। वह यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी की बेटी थी। 1839 में उनका विवाह हुआ। स्ट्रासबर्ग के 5 साल गुजरने के बाद पाश्चर और मैरी लीले गए। वहां पर 32 वर्षीय वैज्ञानिक लुई पाश्चर केमिस्ट्री के प्रोफेसर और विज्ञान शाखा के डीन बने। लीले में रहकर पाश्चर ने जो काम किया उसकी वजह से ही वो बाद में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। एक दिन बिगो नाम का आदमी पाश्चर के पास अपनी एक समस्या लेकर आया। उसकी कंपनी चुकंदर की शक्कर से अल्कोहल बनाती थी, यानी शराब। कभी-कभी खमीर की प्रक्रिया ठीक होती और फर्मेंटेशन अच्छा होता, पर कभी-कभी अल्कोहल खट्टा हो जाता और खराब हो जाता। बिगो ने पाश्चर से शराब के बारे में खराब होने का कारण पूछा। पाश्चर ने चुकंदर की शक्कर के अच्छे से और खराब फर्मेंटेशन दोनों नमूनों का माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया। पाश्चर को खराब तरल में करोड़ों छड़ आकार के बैक्टीरिया दिखाई दिए। अच्छे फर्मेंटेशन वाले तरल में वो छड़ आकार के बैक्टीरिया बिल्कुल नदारद थे, बल्कि अच्छे फर्मेंटेशन वाले तरल में खमीर की गोल गोल कोशिकाएं थी। अब पाश्चर को स्पष्ट हुआ कि उस बैक्टीरिया के कारण ही अल्कोहल खराब हो गया। 1857 में 2 साल के शोध के बाद पाश्चर ने लीलो साइंटिफिक सोसाइटी के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने चुकंदर की शक्कर के साथ अपने प्रयोगों का वर्णन किया और अपने नतीजे भी बताए, पर वो अभी भी उस समस्या का कोई हल नहीं खोज पाया था। पाश्चर लगातार उसके हल की तलाश करता रहा। अंत में लगातार मेहनत के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने पाया कि चुकंदर की शक्कर को एक खास तापमान तक गर्म करने से उसमें मौजूद सारे नुकसानदेह बैक्टीरिया मर गए। पेस्चुराइजेशन की ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में कृषि और उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण पाई गई। आज भी पेस्चुराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा दूध, पनीर, अन्य डेयरी उत्पादों को और कई अन्य भोजनों को नुकसानदेह बैक्टीरिया से मुक्त किया जाता है। 1857 के अंत में पाश्चर दंपति पेरिस चले गए। 1888 तक अपने रिटायरमेंट तक वे वहीं रहे। पाश्चर के पहले शोध कार्य से फ्रांस के विशाल रेशम उद्योग को बहुत फायदा हुआ। एक संक्रमण रोग से रेशम के कोई मर रहे थे। इन रेशमों के कोए से ही रेशम का धागा बनता था। पाश्चर ने खोज करके निकाला कि वो बीमारी कुछ जीवाणुओं द्वारा फैलती थी। पाश्चर ने कहा कि उस रोग से निदान पाने के लिए उन्हें उसके जीवाणुओं को ढोने वाले कैरियर को खत्म करना होगा। लोगों ने पाश्चर की बात मानी और उससे उन्हें उस संक्रमण रोग को खत्म करने में विजय मिली। जीवाणु कहाँ से आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में पाश्चर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवाणु खुद यानी अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, पर पाश्चर का सोच इससे बिल्कुल अलग था। उनके अनुसार सभी जीवित चीजों सिर्फ अन्य जीवित चीजों से ही उत्पन्न होती थी। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने एक फ्लास्क में कुछ तरल को गर्म किया, जिससे उसमें मौजूद सभी जीवाणु नष्ट हो। जीवाणु के नियंत्रण में पाश्चर की विशेष रुचि भी थी। इस रुचि के कारण ही उन्होंने जानवरों और मनुष्य की बीमारियों क्यों होती है इस विषय पर अपनी तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने खोजकर निकाला कि रोग पैदा करने वाले जीवाणु को प्रयोगशाला में कमजोर बनाया जा सकता है और इन कमजोर जीवाणुओं से बीमारी रोकने के टीके बनाए जा सकते हैं। जब किसी स्वस्थ जानवर को टीका लगाया जाता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक ताकत पैदा होती है। उसके बाद अगर जानवर रोग के प्रति
शक्तिशाली जीवाणुओं के संपर्क में भी आए तब भी वे उसे हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रखता है। पाश्चर ने कमजोर जीवाणुओं को जानवरों में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन का नाम दिया, इसलिए टीकों को वैक्सीन के नाम से ही बुलाया जाता है। वैक्सीनेशन का पहला सफल प्रयोग 1881 में हुआ। तब पाश्चर ने वैक्सीनेशन का उपयोग एक भयानक बीमारी एंथ्रेक्स की रोकथाम के लिए किया। उससे पहले एंथ्रेक्स से हजारों भेड़ और जानवर मर रहे थे। पाश्चर का वैक्सीनेशन जानवरों में चिकन, कॉलेरा और अन्य रोगों की रोकथाम में भी बहुत सफल रहा। 1882 में पाश्चर जब 60 साल के हुए तब उन्होंने रेबीज पर अपना शोध शुरू किया। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो असुरक्षित मनुष्य और जानवरों के लिए घातक सिद्ध होती है। 2 साल में उन्होंने जानवरों के लिए रेबीज की वैक्सीनेशन तैयार की। क्या वो वैक्सीन इंसानों पर भी काम करेगी? इसका उत्तर पाश्चर को अभी तक नहीं पता था। फिर 1885 में पाश्चर के पास एक लड़का जोसेफ मिस्टेर लाया गया। उस लड़के को एक रेबीज की रोगी कुत्ते ने काटा था, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। पाश्चर ने कई हफ्तों तक उस लड़के के शरीर में रेबीज की वैक्सीन इंजेक्ट की। ये इलाज एकदम सफल रहा और वो लड़का एकदम स्वस्थ और ठीक हो गया। लुई पाश्चर ने एक बार फिर अपने वैज्ञानिक शोध और प्रतिभा से एक घातक बीमारी पर काबू पाया था। 1888 में पाश्चर को कई पक्षाघात आए, उससे वो कमजोर पड़ गया और फिर वो इक्वाइल नॉर्मली से रिटायर हुए। उसी साल उनके सम्मान में पेरिस में पाश्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इस इंस्टीट्यूट में बीमारी के उद्गम, उनके इलाज और रोकथाम पर रिसर्च होती थी। तब से दुनिया के कई नामी गिरामी और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने पाश्चर इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई और वहां शोध कार्य किया। पाश्चर इंस्टीट्यूट लुई पाश्चर की याद में एक सच्ची श्रद्धांजलि है। 28 सितंबर 1995 को लुई पाश्चर का देहांत हुआ। उनका पार्थिव शरीर पाश्चर इंस्टीट्यूट में ही दफनाया गया है, उन्हीं प्रयोगशालाओं के समीप जिनसे पाश्चर को अथाह प्रेम था।